ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और मुंजमद सर्दी के दरमियान चिल्ला कलां का 40 दिन तवील सर्दी का मौसम 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात से शुरू होगा। चिल्ला कलां को शहंशाह ज़मस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये 21 दिसंबर को शुरू होता है और 31 जनवरी को ख़त्म होता है। चिल्ला कलां के दौरान ठंडक में मजीद इजाफा हो जाता है, जबकि शदीद बर्फबारी और दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमा से नीचे रहने की वजह से पानी के ज़खायर और यहाँ तक कि घरों में पानी के नल के भी जम जाते हैं। अपने ऐसे में सर्दी श्रीनगर में गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जे हरारत -6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता रात -6 डिग्री सेल्सियस था। खाजीगढ़ में कम से कम दर्जे हरारत -7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कल रात -7 डिग्री रहा। इसी तरह सयाहती मुकाम पहलगाम में रात का कम से कम दर्जे हरारत -8.2 जबकि गुलमर्ग में -6 डिग्री सेल्सियस रहा। अपने 40 दिनों के दौरान चिल्ला कलां लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात में डालने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ताहम उमूमन चिल्ला कलां में बर्फीली हवाओं की वजह से पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में आ जाती हैं। पामपुर कश्मीर के खरियो इलाके में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई दरख्त लगाए गए। ये मुहिम स्कूली तलबा, सिविल सोसाइटी के अरकान और सोशल फॉरेस्ट्री के मुलाजिमीन की मौजूदगी में मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर शुरका ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में शजरकारी मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली। उधर महकमा के ओहदेदारों ने कहा है कि इस तरह की मुहिम मुस्तक़बिल में भी चलाई जाएगी। का ताल्लुक है। इस महीने हमने मेगा प्लांटेशन ड्राइव्स मुख्तलिफ जगहों पर की है और आज हमारा एक क्लोजिंग इवेंट इस साइट पे हमने इसका इनेकाद किया। यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से इसके पोल्यूशन से एडजेसेंट विलेजर्स इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे इनके बागात का भी नुकसान हो रहा है और पोल्यूशन से इनके सेहत पे भी जो असर पड़ रहा है। तो इस एरिया को हमने ग्रीन कवर देने की जानिब जो इवेंट आज यहाँ पर किया, ये हमारा क्लोजिंग इवेंट था और इस जगह को हमने इसीलिए सिलेक्ट किया कि यहाँ पर इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुश्ताक है और मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि इस एरिया में, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है क्रियो, यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। हर जगह प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माहौल है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है दिन ब दिन और हम देख रहे हैं बारिश भी नहीं हो रही है, माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके लिए हमें प्लांटेशन ज़रूरी है और प्लांटेशन से मिट्टी का कटाव जो है उससे फ़र्क पड़ जाता है। NRLM जम्मू कश्मीर में ख़वातीन को बरसों से रोज़गार के मौक़े फराहम कर रहा है, जिसमें ख़वातीन अपनी कारोबारी इकाइयाँ कायम करके रोज़ी कमा सकती हैं। पुलवामा के विसुरा इलाके में ख़वातीन का एक ग्रुप भी NRLM के तहत इन दिनों काम कर रहा है। ये ख़वातीन मेहनत और लगन के साथ दस्तकारी के ज़रिए अपनी रोज़ी कमा रही हैं। ग्रुप ने कहा कि वो इस दस्तकारी के काम से मुतमईन हैं और हुकाम से मुतालबा किया कि अब गाँव में एक मरकज़ कायम किया जाए, ताकि उन्हें दस्तकारी के काम के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। Assalamu alaikum, mein naam chu Bazla, bus rozan Wosri. Yeh bano 2015 maz. 2015 maz oray madam Shinera madam tem won yet panchayatas maz jit kor group chu banavin, magar bas tam do viral lakit mein mami ge tem do. To yeh tem has won me gari yit kor chu dalil, to pat has banay mo group as maz wono yit kor chu funds watan, tem chu pat yel to malab group as maz group banayu tat mail ak village organization. Yeh funds chu watan order to tim watan village organization. राजधानी भोपाल में रियल एस्टेट ताजिरों के अहाते पर इनकम टैक्स महकमे के छापे के दौरान सोने की एक बड़ी खेप बरामद होने से सनसनी फैल गई। महकमा इनकम टैक्स ने भोपाल के मेंडोरी जंगल में एक गाड़ी से 52 किलो सोना बरामद किया है। उसकी कीमत तकरीबन 40 करोड़ 47 लाख रुपए बताई गई है। सोने की ये खेप एक कार में लदी हुई थी। महकमा इनकम टैक्स के अफसरान मामले की जाँच में मसरूफ हैं।
बड़ा सवाल ये है कि ये सोना किसका है। इनकम टैक्स हुकाम को शुबा है कि जिन रियल एस्टेट के ताजिरों पर छापे मारे गए हैं उनके सोने से रवाबित हो सकते हैं। ताहम जिम्मेदार हुकाम इस सिलसिले में कोई भी मालूमात देने से गुरेज कर रहे हैं। केस के मुताबिक भोपाल में 3 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी है। बुलडोजरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान IT टीम को सुराग मिले थे कि ये सोने की एक खेप मैंडोरी में पड़ी थी। इसके बाद 100 पुलिस एहलकारों की टीम 30 गाड़ियों के काफिले के साथ मौके पर पहुंच गई। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला और इंडियन नेशनल लोक दल के रहनुमा ओम प्रकाश चौटाला जुमा को गुरुग्राम में उनकी रिहाइशगाह पर 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जाँ बर ना हो सके। चौटाला 7 बार के MLA ने दिसंबर 1989 से रिकॉर्ड 5 मियादों के लिए हरियाणा के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। ओम प्रकाश चौटाला जनवरी 1935 में एक मुमताज़ सियासी ख़ानदान में पैदा हुए। चौटाला चौधरी देवीलाल के फर्जंद थे, जिन्होंने भारत के 6वें नायब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवीलाल हरियाणा के वज़ीर आला भी थे। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW ने इसराइल पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जुमेरात को इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गाज़ा में पानी की फराहमी को मुनज़्ज़म तरीके से महदूद कर रहा है, जो हज़ारों फ़लस्तीनियों की हलाकत का सबब बन रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इसराइल के ज़रिए गाज़ा को पीने के पानी से महरूम करना नस्लकशी की कार्रवाइयों के मुतरादिफ है। जनूबी अफ्रीका समेत कई ममालिक ने गाज़ा जंग में इसराइल पर नस्लकशी की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाया है। ये पहली मरतबा है कि किसी इंसानी हुकूक ग्रुप ने इसराइल पर नस्लकशी का इल्ज़ाम लगाया है। इसराइल ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि इसकी जंग गाज़ा के शहरियों से नहीं बल्कि हमास के अस्करियत पसंदों से है। रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइली हुकाम की जानिब से जंग के दौरान गाज़ा में जानबूझकर पानी की सप्लाई, बिजली की तरसील को बंद करना, अहम सामान की तकसीम को रोकना, बुनियादी ढांचे को तबाह करना ऐसे इक़दामात हैं जिसके नतीजे में लातेदाद शीरख्वार बच्चों और बालिगों की ग़िज़ाई क़िल्लत, पानी की कमी और बीमारी से हलाकत का सबब बन चुके हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। फार्मूला ई कार रेसिंग केस में KTR को अदालत से मिली राहत। अगली समाअत 27 दिसंबर को मुकर्रर। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस और BRS सरकार ने एक दूसरे पर फेंके पेपर्स। चप्पल दिखाने का कांग्रेस रुकने पर लगा इल्जाम। इलेक्ट्रिकल सामान के बजाय पार्सल से निकली लाश। रियासत आंध्र प्रदेश में हैरत अंगेज वाकया। पार्सल से निकली कटी हुई लाश देखकर खातून खौफजदा। संभल के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान पर बरखी चोरी का इल्जाम। 1.91 करोड़ जुर्माना की आयत। RSS सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में मस्जिदों का सर्वे करवाने के मुतालिबात की सख्ती से की मजम्मत। कहा यह सब होना चाहिए बंद। जयपुर की एक पेट्रोल पंप पर जबरदस्त आतिशबाजी, 7 अफराद हलाक। पेट्रोल पंप पर खड़ी CNG गाड़ी में आग लगने से कई लोगों के झुलस जाने की खबर। कश्मीर में आज रात से चिल्ला कलां की आमद। चिल्ला कलां का 40 दिन तवील सर्दी का मौसम 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात से होगा शुरू। और इसराइल का गाजा में पानी की फराहमी पर पाबंदी लगाना नस्लकशी के मुतरादिफ। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल पर जानबूझकर गाजा में पानी की सप्लाई को रोकने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.